दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है, जनरल में जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, BSS, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं अन्य स्टेट में जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिए जाते हैं या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, या फिर अन्य एग्ज़ाम्स में भी जहाँ पे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है, चलिए इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी से कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमावर्ती देश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये सही है। ठीक है, असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल भी भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। और मिजोरम, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन सब चीज़ जो सीमावर्ती देश हैं और ये सब जो है कुछ कुछ चीज़ें मैप से भी हम लोग देखेंगे, उससे और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से किस देश की मतलब कि किस राज्य की सीमाएं किस देश से लगती हैं। ठीक है, मैपिंग का भी सीरीज कर रहे हैं, तो उससे भी और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं और फिर मैपिंग से भी इन सब चीज़ों को देखते चलेंगे, इससे कि दिमाग में छपता चला जाए। ठीक है, और देखते ही वो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, उस हिसाब से करते चलेंगे। चलिए करते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से इनमें से किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो वो है मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा और मिजोरम की मिलती है, लेकिन मणिपुर की नहीं मिलती है बांग्लादेश से सीमा। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः स्पष्ट है कि मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, मणिपुर म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो बांग्लादेश के सीमा से लगे राज्य हैं मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा भी है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान से सीमा किसकी नहीं मिलती है? तो मेघालय की नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है, सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती हैं और पश्चिम बंगाल की भी मिलती हैं भूटान से सीमा, लेकिन मेघालय की नहीं मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेश भी है, असम भी है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ, ये बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। ये सभी थोड़ा डिटेल्स ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर
जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं, 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं। विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं कौन कौन? तो पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा और तीसरा है नदी जल बंटवारा। ठीक है, तो इनमें से इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ABC क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो ए का इनमें दूसरा होगा क्या? ए तो सीमा विवाद का निपटारा। ठीक है, और बी क्या है? तो बी है पहला सैन्य दलों का विनियोजन और सी क्या है? तो सी का तीसरा नदी जल का बंटवारा। ठीक है, नदी जल का बंटवारा सिंधु सतलज वो वाला जो है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से इन राज्यों में सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा इन राज्यों में, म्यांमार से भारतीय राज्य की सीमा सबसे अरुणाचल प्रदेश की लगती है म्यांमार से। ठीक है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की स्पर्श करती है सबसे ज्यादा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ठीक है, तो म्यांमार से असम की नहीं है। ठीक है, म्यांमार से असम की सीमा नहीं लगती है, नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की भी लगती है, लेकिन असम की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से पंजाब, अब तो ये जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 से इसको पुनर्गठित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी और राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन? पंजाब, जम्मू कश्मीर यूनिट मतलब संघ राज्य क्षेत्र हो गया, और लद्दाख हो जाएगा, और राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जब पुनर्गठन हो गया था जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा करके और उसको 2 यूटी यूनियन टेरिटोरी में बांट दिया गया है। ठीक है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है तो सिक्किम और बिहार है। ठीक है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो सिक्किम और बिहार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तो किससे निर्धारित की गई है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ रेखा ये काफी बार पूछा जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है तो किससे? रेड क्लिफ रेखा द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। एक्सप्लेनेशन से और भी डिटेल्स पता चलेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। और मैगीनॉट किसके बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य है मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा किसके बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। इन सब काफी पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन
भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान के साथ, डूरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन करता है? तो मैकमोहन रेखा करता है। ध्यान रखेंगे, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन रेखा करती है? तो मैकमोहन रेखा। काफी बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा, ठीक है, इनसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य, पाक स्टेट के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य, पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो वो है सिक्किम की। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम की सीमाएं इनमें से 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से। ध्यान रखेंगे, भारत के मानचित्र अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, ठीक है। इन सब का मैप भी करेंगे, उससे और स्पष्ट होता चला जाएगा, ध्यान में आता चला जाएगा। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा के समय त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश से त्रिपुरा ऐसे है, त्रिपुरा तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा का, सी आंसर हो गया। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक विभाजन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है, भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर सरका है भारतीय स्थल पिंड? तो उत्तर की ओर सरका है, ठीक है। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, किधर? तो उत्तर की ओर सरका है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 में, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। डिटेल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आएगा। भारत को स्पष्टतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तट एवं द्वीप, ठीक है, चौथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 7 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो उत्तरी पर्वत, दूसरा सिंधु गंगा मैदान, तीसरा थार मरुस्थल, चौथा मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, 5वां पूर्वी तट, 6ठा पश्चिमी तट और 7वां
अपतटीय सागर और द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं। ठीक है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौतिक प्रभाव क्या होता? देखते हैं। पहला, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सही है, अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से जो चलने वाली उत्तर से जो शीत लहरी है वो उसका अनुभव होता भारत में। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ठीक है, मतलब कि हिमालय अगर नहीं होता, जो उधर से नदियों से जलोढ़ मृदा आती है, उससे भी सिंधु और गंगा का मैदान वंचित हो जाता। तो ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी सही है, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून की हवाएं सीधे निकल जाती उधर साइबेरिया की तरफ। ठीक है, उत्तर की ओर ऐसे निकल जाती, लेकिन जो हिमालय है वो मानसून को रोक लेती है और वर्षा भारत में करवाती है। तो ये भी सही हो गया। तो 1 2 3 तीनों सही है। तो कौन सा आंसर हो गया? डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करें। तो पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का ही विस्तारित भाग है। हाँ, तो सही है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार है दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई, ये सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई। ठीक है, तो ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, तो ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय नहीं, वो यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से नहीं, यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण से हुई है ना। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सही है। 1 2 और 3 सही है, लेकिन 4 नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। नहीं, जमाव क्रिया द्वारा नहीं, उठाव हुआ होगा। ठीक है, ये और ऑप्शन देखते हैं। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हाँ, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो यह है, सही है ये। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित
फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। तो हाँ, हिमालय सबसे विश्व में नवीन वलित पर्वतों में है, तो ये भी सही है। और चौथा, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहद भंडार है, तो ये भी सही है। गोंडवाना शिला में कोयले के बृहद भंडार हैं, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, सी गलत हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय वलित पर्वत का एक उदाहरण है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, डिटेल्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, किस युग का है उसको मिलाना है। तो दक्कन ट्रैप कब का है? तो क्रिस्टेशियस आदि नूतन का है। ए का तीसरा होगा। दक्कन ट्रैप कब का है? तो क्रिटेशियस आदि नूतन का है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन का है। पश्चिम घाट उत्तर नूतन का। अरावली प्री कैम्ब्रियन ना, अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन का। ठीक है, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है ये है डी का 5वां अत्यंत नूतन। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है अत्यंत नूतन का है। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का 5वां, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, तो ये सही बात है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, ये सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती है, तो ये भी सही है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हिमालय वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करती है। देखो ये भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर मतलब कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। देखिए, हिमालय से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। ठीक है, मतलब हिम पिघल करके और नदियों में पानी आता रहता है। ठीक है, और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सतत है, सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, सही है। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ठीक है,
हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। क्यों वाहिनी है? क्योंकि जो हिम जो पिघलते रहते हैं उससे पानी आता रहता है। तो हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है।